इस धनु राशि पे 2.5 साल से शनि और 1 साल पहले से 1 साल पहले से इसमें बृहस्पति विद्यमान है। और बृहस्पति जीव का प्रतीक है और धर्म गुरु का प्रतीक है, मतलब धर्म गुरु का प्रतीक और कारक है। बृहस्पति ज्ञान का भी कारक है, वो 1 साल से धनु राशि पर विद्यमान है। और इसी धनु राशि पे 1 साल पहले से केतु भी विद्यमान है। और केतु ग्रह रहस्यमय ग्रह है। और इसी केतु बृहस्पति और शनि को तीसरे घर में बैठ करके राहु 7वीं दृष्टि से देख रहा है। और राहु जो है भ्रम का कारक माना जाता है और भ्रम पैदा करता है, संदेह पैदा करता है, निर्णय की स्थिति को वो क्लियर नहीं करने देता है, आदमी को भ्रमित कर देता है, उसका विश्वास कहीं पे नहीं रहता है, उसका अपने आप से विश्वास डिग जाता है, भगवान से विश्वास डिग जाता है, संत महात्माओं से डिग जाता है, अपने सगे संबंधियों से, अपने हितैषियों से। तो राहु जो है भ्रम की स्थिति पैदा कर रहा है। धनु राशि पे राहु भ्रम की स्थिति पैदा कर रहा है। केतु रहस्य में कोई दुर्घटना, बीमारी का कारक, और शनि जो है लंबी बीमारी का कारक और प्रजा का कारक, और गुरु जो है धर्म गुरु का कारक और जीव का कारक और ज्ञान का कारक। तो अब शनि और केतु मिलकर के आज से सालों से ये योजना बना रहे हैं कि हम संसार को या संसार के जीवों को, संसार वालों को कैसे रहस्य में बीमारी और कैसे लंबी बीमारी जिसका कोई निदान ना हो, लाइलाज बीमारी, मैं कैसे संसार वालों को दूं। जो जैसा रहता वैसे तो संसार को देगा, लेकिन बृहस्पति हंस महापुरुष राजयोग की स्थिति में अपने धनु राशि के मूल त्रिकोण में विद्यमान है। लिहाजा बृहस्पति की वजह से अभी तक केतु और शनि कोई जीव का या प्रजा का या जीव का कोई बाल बांका ज्यादा नहीं कर पाए। जो भी किया घटना दुर्घटना तो वो किसी क्षेत्र विशेष में, व्यक्ति विशेष में ही, कहीं मतलब हवाई जहाज दुर्घटना, कभी किसी मतलब नेता की मृत्यु या कोई स्थान विशेष में बीमारी आदि के कारण या किसी प्रकार के प्राकृतिक तांडव के रूप में ये देते रहे, जिसका ज्यादा प्रभाव संसार पे नहीं पड़ा। लेकिन इसका प्रभाव कब से पड़ा संसार पे, कैसे लाइट में आया, तो मैं वही आपको संकेत करना चाहता हूं कि 7 फरवरी 2020 को मंगल वृश्चिक राशि से धनु राशि में प्रवेश कर गया और चंद्रमा मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश कर गया।
7 फरवरी को मंगल धनु राशि में प्रवेश किया और चंद्रमा जो है कर्क राशि में प्रवेश किया। यही से काल सर्प योग का एक रास्ता क्लियर हुआ। अभी तक तो संसार को मंगल बचा रहा था अकेले, और कभी कभी चंद्रमा साथ देता था 10-11 दिन के लिए। ये शनि के दुष्प्रभाव को और केतु के दुष्प्रभाव को मंगल बचा रहा था। लेकिन जैसे ही मंगल खुद जो है केतु और राहु के चंगुल में जाकर के धनु राशि में फंसा, तो इधर राहु मिथुन से लेकर मतलब कर्क से लेकर के और वृश्चिक तक सारे घर खाली हो गए। लेकिन इधर मंगल गया नहीं कि इधर कर्क राशि में चंद्रमा आ गया। और चंद्रमा जो है एक राशि पे 2.25 दिन रहता है, तो कर्क राशि से और वृश्चिक राशि तक चंद्रमा को 10-11 दिन केवल लगे जो है, मतलब 8-9 दिन ही रोक पाया जो है। कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक। तो जैसे ही चंद्रमा भी 18 फरवरी को जैसे चंद्रमा अभी मिथुन राशि में प्रवेश किया, बस रास्ता क्लियर हो गया। कोई ग्रह फिर बचाने वाला नहीं बचा और पूर्ण रूप से काल सर्प योग का निर्माण काल पुरुष की कुंडली में गोचर ग्रह में स्थापित हो गया। और जैसे 18 फरवरी से लेकर के और 5 मार्च के बीच में पूर्ण रूप से काल सर्पयोग का निर्माण हुआ। और ये काल सर्पयोग क्या है? इस काल सर्पयोग का नाम है वासुकी काल सर्पयोग। वासुकी काल सर्पयोग का स्वभाव क्या होता है, इसके लक्षण क्या है कि वासुकी अगर काल सर्पयोग से कोई व्यक्ति पीड़ित है, कोई देश पीड़ित है, कोई समाज पीड़ित है या जीव ही पीड़ित है, तो वासुकी काल सर्पयोग का मतलब है कि पहले तो ये जीव को जो लोग वासुकी काल सर्पयोग से पीड़ित रहते हैं, तो पहले तो ये जीव को नास्तिक बना देता है। जैसे ये जीव काल सर्पयोग के उसमें पीड़ित हुआ ये संसार, तो कहा नवरात्रि में पूजा पाठ यज्ञ हवन जब हमारे पास सब कुछ रहा करता था, तो हम कितना नियम संयम से नवरात्रि व्रत रहा करते थे। और लोग देखा करते थे कि हिंदू धर्म में नवरात्रि व्रत कितनी श्रद्धा के साथ में रहते हैं। लेकिन इस बार लॉकडाउन में हमें और ज्यादा नवरात्रि व्रत अच्छी तरीके से रहना चाहिए था, उपवास। तो उसी नवरात्रि में ही हम इसी वासुकी काल सर्पयोग की वजह से, मतलब इसके दुष्प्रभाव की वजह से हमें खाने पीने की चिंता और रहन सहन की चिंता ज्यादा सताई, जिससे कि हम लॉकडाउन का पालन नहीं कर पाए। तो पहली बात ये हमें नास्तिक बना देता है वासुकी काल सर्पयोग। और दूसरा जो है नौकरी, रोजी रोटी, गृहस्थी, इनसे मुझे बेघर कर देता है। विदेश में हमें कष्ट होता है, मित्र हमें धोखा देते हैं। जो भी काल सर्पयोग से पीड़ित होते हैं वो भी विशेष तौर से हम वासुकी काल सर्पयोग की बात कर रहे हैं, तो इसमें मित्र लोग जो है धोखा देते हैं। जीवन को जीने में कठिनाई आती है। कानूनी दस्तावेज से हमें नुकसान होता है।
तो इस प्रकार से जैसे ही वासुकी काल सर्प योग के बंधन में पूरी कुंडली जो है पीड़ित हुई, तो जितने मानव जाति हैं, जितने मनुष्य हैं, सब किसी न किसी ग्रह से ही तो चल रहे हैं। किसी की राशि मेष है, किसी की राशि मिथुन है, किसी की राशि जो है कन्या है, तुला है, वृश्चिक है, धनु है, मकर है, कुंभ है, मीन है। मतलब ये पूरे मानव जाति जो है किसी न किसी राशि से जुड़े हुए हैं, और इन राशियों के प्रभाव से किसी न किसी ग्रह से जुड़े हुए हैं। और जब सारे ग्रह राहु और केतु की चंगुल में फंस जाते हैं, तो उसी को काल सर्पयोग कहते हैं। काल सर्पयोग का मतलब कि जब सूर्य और चंद्रमा अमावस और पूर्णमासी में राहु केतु के चंगुल में फंस जाते हैं, जैसा कि हमारा भागवत और हमारे जो मूल ग्रंथ हैं, शास्त्रीय ग्रंथ हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, उसमें राहु केतु की चर्चा आती है कि राहु केतु जब भी सूर्य चंद्रमा को पकड़ लेते तो पूरे संसार में अंधेरा छा जाता है। और ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। जब पूरी दुनिया कबीला में जीवन जीते थे, खाना बदों से जीवन जीते थे, तब से हमारे यहाँ पंचांग में, पत्रा में हमारे यहाँ के विद्वान और ज्योतिषाचार्य बता देते थे कि फलाना तारीख को, फलाने समय में, फलाने घड़ी में, फलाने समय नक्षत्र घड़ी में, तिथि में, दिन में इतने बज के इतने मिनट से ग्रहण लगेगा, इतने पे उर्ग होगा, मतलब समापन होगा। तो हमारा विज्ञान बहुत पहले से ही बहुत ऊंचाई पे था, और उस ग्रहण के प्रभाव से चाहे सूर्य में लगे चाहे चंद्रमा में लगे, तो उस समय जब ग्रहण लगता था तो उस समय भी हम गांव में, अपने नगर में, कस्बों में जब भी ग्रहण लगता था तो कहीं रामायण है, कहीं गीता है, कहीं सत्संग है, कहीं हवन है, कहीं यज्ञार है, कहीं संत महात्माओं के दर्शन है, संत महात्माओं को अपने घर पे बुलाना या संत महात्माओं के दरवाजे पे जाना, भगवान की कथा सुनना, दान देना, गंगा स्नान करना, ये सब व्यवस्थाएं जो है हम बहुत पहले से करते आए। तो एक सूर्य और चंद्रमा के ग्रहण से ये परेशानी होती थी कि पूरे संसार में अंधेरा छा जाता था। और जब सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ये पांचों ग्रह जब राहु केतु की चंगुल में फंस जाते हैं, तो फिर कैसे संसार का कल्याण होगा। जैसे सूर्य चंद्रमा से अंधेरा छा जाता है, वैसे बृहस्पति, बुध, चंद्रमा, सूर्य के जो भी गुण, जो भी एनर्जी हमको देते हैं, वो सब जो है कुंठित हो जाते हैं, उनसे हमको एनर्जी मिलना बंद हो जाता है। अब जब एनर्जी मिलना संसार में मानव जाति को मिलना बंद हो गया 18 फरवरी से लेकर 5 मार्च के बीच में, तो फिर हुआ क्या? फिर वही हुआ जो आज आप देख रहे हैं। वैसे तो इससे पहले जैसा कि मैंने बताया कि केतु और शनि मिल करके एक लंबी बीमारी और रहस्यमय बीमारी को ये तैयार कर दिए थे नवंबर दिसंबर में। लेकिन उस समय केवल चीन पीड़ित रहा, वहीं से इसका प्रादुर्भाव होता है, कहीं फैला नहीं, केवल स्थान विशेष पे रहा। लेकिन जैसे काल सर्पयोग से हम लोग पीड़ित हुए, तो तुरंत जो है 18 फरवरी के बीच, 18 फरवरी से लेकर के और 5 मार्च के बीच में ही ये है जो कोरोना नाम का महामारी या भयंकर दैत्य या राक्षस, इसे जो कुछ भी कहें, या रोग या मौत, जो भी इसका विकराल स्वरूप आप समझें, इसका विस्तार चीन से बढ़ करके फिर उनसे जो मित्र
देश रहे, जैसे इटली है, ईरान है, या वहां जो लोग भी गए या वहां के लोग जहां भी गए, तो ये सूक्ष्म रूप से, गुप्त रूप से मानव बम के रूप में पूरे संसार में अपना बीजारोपण कर दिया। अब बहुत सारे देशों को तो मालूम नहीं था कि मेरे यहाँ मानव बम आ गया है। देखने में वैसे हंसते खेलते कूदते, माता पिता के रूप में, भाई बंधु के रूप में, पूंजीपति के रूप में, अनेक अनेक रूपों में वो आपके घर में आ गया, आपके देश में आ गया, और आपको मालूम नहीं कि मेरे दरवाजे पे हमारा मौत आकर के खड़ा, मुंह आकर के खड़ा हो गया है। लेकिन 5 मार्च के बाद में चंद्रमा फिर आकर के कूद पड़ा। 5 मार्च के बाद फिर चंद्रमा आकर के कूद पड़ा, और फिर ये 10-11 दिन तक जो है फिर से बचाने का इसने प्रयास किया। लेकिन दोबारा क्या हुआ, दोबारा फिर ये 5 मार्च के बाद इसका दोबारा जब काल सर्पयोग का प्रभाव पड़ा, तो 16 मार्च से 2 अप्रैल के बीच में इसने दोबारा काल सर्पयोग का निर्माण हुआ। और जब 16 मार्च से 2 अप्रैल के बीच में दोबारा काल सर्पयोग का प्रभाव पड़ा, फिर चंद्रमा आ गया राहु केतु के चक्कर में 16 मार्च से। तो भी इसी बीच में फिर हमारे देश में भी, वैसे तो पहला केस 31 जनवरी को ही आ गया था, इसने तो फैलना चालू कर दिया। और ये फैला कैसे? ये मंगल की वजह से। मंगल क्या है? मंगल एक तो अग्निकारक ग्रह है, दूसरे ये उतावला ग्रह है, जल्दबाजी ग्रह है। और मंगल का काम क्या है कि शनि और केतु और बृहस्पति मतलब गुरु जो है, वो धर्म गुरु का प्रतीक, जीव का प्रतीक, ज्ञान का प्रतीक। पहले तो वो शनि और केतु को रोक रहा था अपनी ताकत के मुताबिक, और इधर बृहस्पति यहां रोक रहा था, समझा रहा था, और उधर जो है मंगल बचा रहा था, क्योंकि काल सर्पयोग से पीड़ित नहीं था, वो स्वतंत्र रहा। लेकिन जैसे ही मंगल धनु राशि में प्रवेश करता है 7 फरवरी को, तो मंगल और शनि की भयंकर दुश्मनी है। क्योंकि शनि जो है राक्षसों का नेतृत्व करता है, दैत्य ग्रहों का, राक्षस ग्रहों का, और मंगल जो है देव ग्रहों का नेतृत्व करता है। और जब दोनों पहलवान एक ही माँ के एक ही घर में रहने लगे, और उधर मंगल और केतु जब इकट्ठा हो जाता है तो विस्फोट हो जाता है। तो जैसे मंगल पहुंचा शनि और केतु के बीच में, तो उसे में गुरु की भी नहीं चली, और भयंकर विस्फोट हो गया जो है। अब भयंकर विस्फोट हुआ, बस मंगल ने पूरे संसार में, अब विस्फोट होगा तो उसको कोई रोक पाएगा? उसके छर्रे जो है कहीं इटली में फट जा करके, कहीं ईरान में पड़ा जा करके, कहीं इंग्लैंड में पड़ा जा करके, कहीं अमेरिका में वो मानव बम के रूप में उसके छर्रे, 1-2 छर्रे पहुंच गए जो है। आज जब विस्फोट हुआ, अब वो संसार में फैलना चालू हुआ। फैला कैसे फैला कि अब YouTube में जो चैनल चल रहे हैं, ज्योतिषाचार है, वो तो कह रहे हैं कि 24 जनवरी को शनि जो है मकर राशि में पहुंच गया। लेकिन जो स्थानीय हम लोगों के पंचांग हैं, गणेश आपा वगैरह,
ये शनि ग्रह को 15 फरवरी को मकर राशि में प्रवेश करवाते हैं। 15 फरवरी को शनि पहुंचा मकर राशि में। अब जब मकर राशि में पहुंच गया तो ये शनि वैसे भी लंबी बीमारी का कारक है और अपने घर में पहुंच गया। और मकर राशि का मतलब अंक के हिसाब से 10वां स्थान हुआ। तो हम कह रहे थे कि मकर राशि पे जो 10वां स्थान है कालपुरुष की कुंडली में 10वां घर, और 10वां घर सरकार का होता है, राज्य का होता है। और 10वां दूसरा मतलब वृष राशि, कन्या राशि और मकर राशि, ये पृथ्वी तत्व की राशि है। तो एक तो मकर राशि पृथ्वी तत्व की राशि हुई, दूसरे राज्य और सरकार का घर हुआ, और राज्य और सरकार के घर में पृथ्वी तत्व में मतलब पृथ्वी पे जब लंबी बीमारी का कारक ग्रह शनि पहुंच गया, अब ये जब अकेले पहुंचा तो अब इसका विस्तार जो है बढ़ाने का काम किया। उसमें और काम क्या किया आगे, उधर तो 18 फरवरी को शनि पहुंचा तो उसने संसार में विस्तार करने का काम किया इस बीमारी को। और पीछे से 24 मार्च को मंगल भी पहुंच गया धनु राशि से। अब 24 मार्च को जब मंगल पहुंच गया तो जौन युद्ध हिया होत रहा धनु राशि पे, जैसे थोड़े बैल लड़े और एक आठरे हाजा दोबारा फिर जाके भाग लेते वो फिर लड़ जाए, ठीक वही बात से पीछे से मंगल फिर से पहुंच गया। और जैसे मंगल पहुंचा 24 मार्च को, फिर शनि और मंगल का युद्ध चालू हो गया। अब इधर शनि मंगल का युद्ध हुआ और इधर बृहस्पति भी। अब बृहस्पति यहां तो बचा रहा था क्योंकि यहां हंस महापुरुष राजयोग बना रहा था, अपने घर में था, पूर्ण रूप से सात्विक रहा, यहां तो ये बचाने का काम कर रहा था और इस बीमारी को दाबने का भी प्रयास कर रहा था, और शनि और मंगल को समझाने का भी काम कर रहा था, केतु को भी कंट्रोल कर रहा था। लेकिन जब बृहस्पति 30 मार्च को मतलब यूट्यूब चैनल के आधार पे, इंटरनेट के आधार पे और उधर पंचांग के आधार पे गुरु जो है 18 मार्च को पहुंच गया। जैसे इंटरनेट के आधार पे जो ज्योतिषाचार्य जो है यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे बोल रहे हैं वो तो 30 मार्च को बता रहे हैं, लेकिन गणेश आपा में 18 मार्च को ही गुरु मकर राशि में पहुंच गया। 24 मार्च को मंगल, 18 मार्च को गुरु और शनि को हमने बताया 15 फरवरी को पहुंच गया। जबकि कुछ विद्वान जो हो से 30 जनवरी को ही मतलब यूट्यूब के आधार पे 24 जनवरी को ही प्रवेश कर गया मकर राशि में। लेकिन आपा के आधार पे काशी का जो पत्रा है उसके आधार पे 18 फरवरी को शनि पहुंचता है। तो 15 फरवरी को शनि ग्रह, 24 मार्च को मंगल और 18 मार्च को बृहस्पति, तीनों जने जौन हिया इकट्ठा रहे धनु राशि पे और फिर मकर राशि पे पहुंच गए। अब मकर राशि पे पहुंच गए तो मंगल और शनि इकट्ठा होने की वजह से फिर वही इनका युद्ध चालू हो गया। जब इनका दोनों का युद्ध चालू हुआ तो इनसे चिंगारी निकलना चालू हो गया।
शनि जो है वायु का कारक है, ग्रह है, और मंगल जो है अग्नि कारक है। और आग अगर वायु का पाई जाए तो क्या हुए फिर? तो फिर वही होगा जैसे आप बड़ा अग्नि कहते हैं, फिर एकदम से स्वाहा कर देता है। शनि मंगल का युद्ध है। और बृहस्पति जब पहुंचा तब बृहस्पति मकर राशि पे नीच का हो गया। ऐसे शास्त्रीय नियम के आधार पे नीच भंग राजयोग बना, लेकिन नीच भंग राजयोग का भी नियम होता है कि पहले भारी संकट लाता है, और नीच भंग राजयोग में भी रोग पैदा करता है ग्रह। मतलब रिजल्ट आर्थिक तो लाभ हो सकता है, लेकिन ये रोग भी पैदा करता है, शारीरिक स्वास्थ्य डिस्टर्बेंस करता है। तो नीच भंग राजयोग होने के बावजूद, या मान लो अगर वहां नीच का पहुंच गया तो गुरु तो है ये बृहस्पति, और शुभ ग्रह भी है, लेकिन फिर जैसे ये 18 मार्च को ये पहुंचा तो, लेकिन वहां समझाने के बजाय ये भी उसी में सम्मिलित हो गया। और जैसे ये सम्मिलित हुआ तो 18 मार्च से लेकर के और 2 अप्रैल के बीच में ही फिर भारत देश में ही नहीं, पाकिस्तान में भी, मलेशिया में भी, इंडोनेशिया में भी इन जमातियों का बखेड़ा आ गया। अब है तो ये धर्म गुरु, लेकिन ऐसा गुरु तो आज तक नहीं देखा गया, इतना नीच गुरु तो नहीं देखा गया कि जो उनके सहयोगी रहे, जो उनकी बात को माने, उन्हीं को वो रोग दे दे, वो भी लाइलाज भी मौत दे दे डायरेक्ट। अब वो जो उनके अनुयायी रहे वो ले जाकर के अपने लड़कों बच्चों को दे दिया। अब लड़कों बच्चों से फिर वो परिवार वाले को दे दिया, फिर अपने बिरादरी को दिया, और फिर वो देश को दे दिया, समाज को दे दिया। तो नीच गुरु जो बृहस्पति के रूप में, नीच गुरु के रूप में वो मकर राशि में जो विद्यमान हुआ, तो उसने जो है पूरे संसार में, भारत देश में वो जमातियों के रूप में, तबलीगी के रूप में जो है वो पूरे भारत देश में, पूरे भारत के हर एक कोने में, प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक नगर कस्बे में ये पहुंच करके और कोरोना जैसे महामारी संकट को जो है धर्म गुरु के रूप में ही, लेकिन नीच गुरु के रूप में पूरे संसार में फैला दिया। इस प्रकार से प्रजा का कारक शनि और 10वें स्थान पे प्रजा का कारक शनि है, और डॉक्टर का कारक मंगल। एक तो शनि प्रजा का कारक भी हुआ और लंबी बीमारी का कारक भी हुआ शनि। और इधर मंगल जो है डॉक्टर का भी कारक है कुंडली में, मतलब ज्योतिष में, मतलब ये डॉक्टर भी बनाता है। और मंगल सेनापति का भी कारक है, मंगल सेना का भी कारक है, पुलिस का भी कारक है, चीड़फाड़ का भी कारक है, अग्नि कारक है। तो इस प्रकार से मंगल जो है डॉक्टर को, पुलिस को रूप में, सेना के रूप में, सुरक्षा के रूप में, सेनापति के रूप में, और इधर शनि प्रजा के रूप में और लंबी बीमारी के रूप में, और इधर गुरु जो है धर्म गुरु के रूप में, जैसे कालनेमी के रूप में। जैसे हमारे यहाँ कालनेमी भी तो ऐसा हुआ, हनुमान जी के जान के भूखे पड़ गया था कि राम काज ना हो। तो ऐसे ही ये गुरु जो है नीच गुरु के रूप में, धर्म गुरु के रूप में ही सही, ये पूरे संसार में ये तीनों लोगों ने मिल करके विस्फोट करके इस महामारी को, भयंकर दैत्य को, भयंकर राक्षस को
पूरे संसार में फैला दिया और गांव नगर कस्बे में पहुंचा दिया। अब 10वां स्थान किसका है? मैंने बताया राज्य का है, सरकार का है। और कहां से? मतलब 10वें स्थान पे जब गुरु भी पहुंच गया, शनि भी पहुंच गया, मंगल भी पहुंच गया, तो सरकार को भी कब्जे में ले लिया। अब सरकार भी अब एकाएक ये नहीं समझ पाए कि अब हम इन गुरु के प्रति हम क्या करें और शनि के प्रति प्रजा के साथ हम कैसा व्यवहार करें। जैसे प्रजा नहीं हुई, तो जैसे इनको सुनाई पड़ा कि लॉकडाउन हुआ, बाद भागा, कोई रिक्शा पे, कोई ऐसे पैदल चलना चालू कर दिया। तो प्रजा के रूप में शनि और डॉक्टर के रूप में भी आज डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहा है कि इसकी कौन सी दवा किया जाए, क्या किया जाए। वो भी ना केवल बचाव पक्ष, बस पहले की जो प्रचलित दवाएं हैं उन्हीं के माध्यम से राम भरोसे बच गया तो बच गया। तो इस प्रकार से जो है राहु ने और केतु ने मिल करके जो हमने वासुकी काल सर्पयोग बताया, इसने जो है सरकार को भी भ्रमित कर दिया। सरकार भी निर्णय लेने में मतलब सक्षम साबित नहीं हुई। उधर जो है शनि भी अपना काम किया, उधर मंगल ने भी अपना काम किया और इनको बचाने वाला वो गुरु जो वहां नीच का बैठ गया। अगर नीच का ना बैठा होता तो इतनी भारी परेशानी ना। लेकिन अब नीच का गुरु जब बैठ गया तो अब ये महामारी विकराल रूप धारण कर लिया जो है। अब जब विकराल रूप धारण कर लिया तो इसका फिर रिजल्ट क्या हुआ कि जब हम काल सर्पयोग से ग्रसित होते हैं तो ऑटोमेटिक जब भी ग्रहण लगता है तो सब काम अपने आप रुक जाता है। अब जब सारे ग्रह पीड़ित हो गए काल सर्पयोग में और राहु केतु का काम ही है ग्रहण लगाना, तो इस प्रकार से पूरे संसार में हाहाकार मच गया। बड़े बड़े अमेरिका जो भी विकसित कंट्री रहे वो भी सब भ्रमित हो गए। आज की ये पोजीशन है कि राहु केतु के चंगल में पड़ करके अब किसी को दिमाग में काम नहीं आ रहा। अब हमने आपको जो बताया कि ये तो पहली बात से पूर्ण रूप से ग्रहण का योग पड़ गया। अब ये जब फैल गया है और फैल रहा है और काल सर्पयोग अभी लगा हुआ है, 10-11 दिन के लिए छुट्टी मिल जाता है, अन्यथा फिर 10-11 दिन के लिए आ जाता है। चंद्रमा अकेले ही बचाता है और अकेले फिर पीड़ित हो जाता है। जाप ले करके होश में आता है तो बचाता है और फिर पीड़ित हो जाता है। इस प्रकार से ये मामला अब कब तक चलता रहेगा? और जब तक ये ग्रह अनुकूल नहीं होंगे तब तक संसार इससे बचेगा नहीं, बल्कि ये अभी 1 लाख तक पहुंचा और संक्रमण तो कितने लाख तक पहुंच गया और मौत जो है लाखों तक पहुंच गई। क्यों? मौत लाखों तक पहुंच गई। तो अब इसका निदान क्या है? तो इसका निदान फिर हम विचार करते हैं कि आखिर इससे मुक्ति कब मिलेगी जो है। तो इसकी मुक्ति हम आपको बता रहे हैं कि अब राहत कब मिलेगा। ज्योतिषीय आधार पर, ज्योतिषीय गणना के आधार पर, ग्रहों के आधार पर इसे 14 अप्रैल से सूर्य जो है मेष राशि में प्रवेश कर रहा है। 14 अभी मीन राशि में। अभी आज की तारीख है, आज 11 अप्रैल है। 11 कहाँ है? अच्छा, आज 11 अप्रैल है। हरिओम हरिओम हरिओम। 11 अप्रैल को आज जो है सूर्य 14 अप्रैल 14 अप्रैल को सूर्य जो है मीन राशि से मेष राशि में जाएगा। और मीन राशि में जब सूर्य रहता है तो जब भी मीन राशि में सूर्य आता है, कन्या राशि में सूर्य आता है और तुला राशि में सूर्य आता है
तो कहीं मरपक और कहीं संसार में मतलब आंखों की परेशानी, हार्ट की परेशानी, हड्डी की परेशानी, पेट की परेशानी, ये संसार में फैलना चालू हो जाता है। क्योंकि तुला राशि पे सूर्य जो है नीच का हो जाता है और कन्या पे और जब मीन पे आता है तो हमारे यहाँ पितृ पक्ष माना जाता है, मरपक मान लिया जाता है। उसी समय कुवार का पहला पाक और इधर चैत का पहला पाक आ जाता है, तो ये ऑटोमेटिक हमारे यहाँ शनि जमाने से मरपक माना जाता है। मीन राशि पे सूर्य होने की वजह से इस संकट को और हवा दे दिया। लेकिन अब कुछ विद्वान कह रहे हैं कि नहीं, 14 अप्रैल को जैसे ही सूर्य जो है मेष राशि पे आएगा और परम उच्च का हो जाएगा तो तुरंत जो है ये सारी संकटें दूर हो जाएंगी। लेकिन हमें ये विचार करना चाहिए कि संकट तो दूर हो जाएगा तो क्या सूर्य के द्वारा संकट को थोड़ा दूर होगा? संकट तो जब दूर होगा जब ये काल सर्पयोग से अस्थायी मुक्ति मिले। मूल परेशानी तो काल सर्पयोग की दी हुई है, भयंकर तबाही तो वो मचा रहा है। तो सूर्य जो है मीन राशि से जब मेष राशि में आएगा, इधर 14 अप्रैल को सूर्य जो है मेष राशि में आएगा, परम उच्च का रहेगा 9-10 दिन तक, और इधर 9 मई को मकर राशि से मंगल जो है कुंभ राशि में चला जाएगा। और जैसे मंगल मकर राशि से कुंभ राशि में जाएगा तो शनि वहां अकेले पड़ जाएगा और मंगल अगली राशि में जब कूद जाएगा तो दोनों का युद्ध, दोनों की वैमनस्यता, दोनों का झगड़ा जब समाप्त हो जाएगा, दूसरी राशि में दूसरे घर में हो जाएंगे, तो उनसे चिंगारी निकलना और उनके अंदर से आग निकलना और जहर निकलना, रोग निकलना जो है कुछ हद तक बंद हो जाएगा। तो लिहाजा पे ये कब राहत मिलेगा? हैं? ये मतलब इधर 14 अप्रैल से 14 अप्रैल से 14 मई तक सूर्य जो है मेष राशि पे रहेगा। 10 दिन तक, 10 अंशों तक तो ये परम उच्च का रहेगा, लेकिन उसके बाद भी ये उच्च राशि में रहेगा, मेष राशि में। और उसी बीच में 9 मई को मंगल भी पहुंच जाएगा। तो उस समय तो सूर्य उच्च का तो नहीं रहेगा, लेकिन मंगल जब पहुंच जाएगा यहां युद्ध करना बंद कर देगा और उधर सूर्य जो है अपनी उच्च राशि पे होगा, तो संसार में ये महामारी फैलना बंद होगा। अब उस समय कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा और संसार से कुछ खुशखबरी आना चालू हो जाएगा कि हमने जो है इस संकट पे कंट्रोल कर लिया है, अब हमारे काबू में है। और संसार का जो है जो भी निर्णय है, चाहे वो लॉकडाउन हो, चाहे कोई भी कार्यक्रम हो, उसमें संसार को राहत मिलेगी। लेकिन पूरा राहत नहीं मिलेगा, क्योंकि इस बीच में चंद्रमा भी बीच में आता रहेगा, बचाता रहेगा, काल सर्पयोग से अलग मतलब मुक्ति दिलाता रहेगा और काल सर्पयोग के चंगुल में खुद फंसता रहेगा। और इधर जो है बुध दौड़ रहा लगातार, बुध लगातार दौड़ रहा, क्योंकि बुध जो है सूर्य से और शुक्र से भी ज्यादा तेज गति से दौड़ने वाला बुध, वो दे दनादन 18 दिन पे 18 दिन पे 20 दिन पे वो एक राशि को क्रॉस कर रहा है, एक राशि को क्रॉस कर रहा है। मीन राशि से इसने दौड़ना चालू किया, लेकिन ये दौड़ा तो मीन राशि से फिर मेष राशि में पहुंचा, फिर वृष राशि में पहुंचा, और ये लगा कि बुध के कारण काल सर्पयोग से हमें मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन जैसे मिथुन राशि में ये पहुंचा, बस कोल्हानी खाप चालू कर दी, कबूतराचारी, ये अंधा हो गया, ये बकरी हो गया। अब बकरी हो गया तो राहु के चंगुल में ये बुध फंस गया, और जहां ये 18 दिन में 20 दिन में एक राशि को क्रॉस कर जाता है, इसको 2-3 महीने लग गया उसी में।
लेकिन बुध तो फिर काल सर्पयोग को नहीं दूर कर पाया। लेकिन ग्रहों का राजा जो सरकार का भी प्रतीक है, पिता का भी प्रतीक है और गवर्नमेंट का भी प्रतीक सूर्य है और ग्रहों का राजा है भी, प्रकाश का भी प्रतीक है, वो जो है 15 जुलाई को सावन महीने में एकादशी तिथि में और गुरुवार दिन को रात्रि में वो कर्क राशि में प्रवेश करता है। जैसे वो कर्क राशि में प्रवेश करता है 15 जुलाई को कर्क राशि में उधर सूर्य ने प्रवेश किया और वक्री गति से गुरु जो है 15 जुलाई को पुनः अपने धनु राशि में वापस आ गया और उसने पुनः हंस राजयोग बना दिया। हंस महापुरुष राजयोग जो है, और जैसे इसने गुरु ने भी अपने मूल राशि धनु में पहुंचा और उधर सूर्य भी जो है कर्क राशि में प्रवेश हुआ और उधर 20 जुलाई को चंद्रमा भी कर्क राशि में प्रवेश कर गया। इसके बाद में फिर ये चाहे कोरोना हो या कोई भी परेशानी हो, इनका विकल्प सरकार के प्रति हो जाए, सरकार के पास हो जाएगा, प्रजा खुशहाल हो जाएगी, नया सवेरा होगा और फिर नए सिरे से स्कूल, ट्रेन, मिल, फैक्ट्री ये सब चलने लगेंगे और आम जनमानस राहत की सांस लेगी और विकास के पथ पे पुनः गाड़ी दौड़ने लगेगी जो है। इस प्रकार से 15 जुलाई को गुरु और 15 जुलाई को जो है सूर्य जो है, ये सब मिल करके और चंद्रमा मिल करके जो है उसी 15 जुलाई को काल सर्पयोग, जो वासुकी काल सर्पयोग है, इससे संसार को मुक्ति मिल जाएगी और सारे ग्रह जो है अपने अपने जजमान को फिर से एनर्जी देना चालू हो जाएंगी और फिर जैसे पहला जैसे संसार रहा ऐसे खुशहाल हो जाएगी और फिर हम लोग फिर पीछे जो असुविधाएं हुई हैं, इन असुविधाओं को हम मतलब खत्म करके और फिर सुविधा में जीवन जीने लगेंगे। इस प्रकार से आज हमने जो आपको ये वीडियो बनाने का मतलब आपको संकेत किया, मेरे मन में जो जगी कि हम भी इस पे अपना विचार रखें। अगर ये मेरा बात आप सभी लोगों को जो हमारी इस बात को सुन रहे हैं ज्योतिष मत को, अगर ये बात आपको अच्छा लगता है और जानते हो कि ये बात हमारे लिए कल्याणकारी है और समाज के लिए भी कल्याणकारी है और ये हमारा भविष्यवाणी एक दिन सही निकले, इसका भी आप ध्यान करें कि देखो ये सही है कि गलत है। इसके लिए हमारा आप लोगों से अनुरोध है कि हमारा जो YouTube चैनल है भुवनेश्वर त्यागी, इसको सब्सक्राइब भी करें, इसको लाइक भी करें, इसको YouTube पे और Facebook पे और अन्य प्लेटफार्मों पे इसको शेयर भी करें, इसको जो है बेल घंटी भी बजाएं जिससे कि हमारा जो भी वीडियो आगे फिर आने वाला है और जो पीछे वाले हैं वो आपके जो है मोबाइल में अनायास ही पहुंच जाए जो है। क्यों करना चाहिए ना? तो इस प्रकार से और ये जो ज्योतिष का गणित है ये हमारे सीखने के लिए भी उपयोगी है, हम इससे नॉलेज भी और ज्योतिष के बारे में हम
क्लियर भी कर लें कि देखो ये बात सही है कि नहीं सही, क्योंकि हमने जो ये बोला है ये सब आप अपने कुंडली में, अपने ज्योतिष में, या यूट्यूब पे या फेसबुक पे जहां भी आप इसे देखें तो मैंने इसे प्रमाणित के साथ में जो है ये बात रखने की किया है। अगर बात अच्छी भी लगे तो कमेंट के माध्यम से मुझे जो है कुछ सलाह भी दे सकते हैं। अभी तक हमने इसके मतलब कि ये संकट कब मुक्त होगा इस पे हमने आपको चर्चा किया, लेकिन अब ये 15 जुलाई तक हमने आपको चर्चा किया कि 15 जुलाई तक ये संकट है, बीच में थोड़ा बहुत उठापटक मचा रहेगा, तो 15 जुलाई तक फिर ये किसको किसको ज्यादा परेशान करेगा। 15 जुलाई तो भी काफी दिन है, आज तो अभी अप्रैल है, फिर मई आएगा, जून आएगा, जुलाई आएगा, मतलब 3 महीना। क्यों 3 महीने हैं, वो भी सावन महीने में। तो उस बीच में इतना समय कैसे कटे, इतने में तो बड़ी तहवाला मच जाएगा। तो ये किनको किनको परेशान करेगा, मैं इस पे विचार कर रहा हूं, आपको सलाह दे रहा हूं कि किनको ज्यादा परेशान करेगा। वैसे तो परेशान ये सारे ग्रहों को कर रहा है, सारे मनुष्य को कर रहा है, क्योंकि हर एक मनुष्य किसी न किसी ग्रह से जुड़ा हुआ है, किसी न किसी राशि से जुड़ा हुआ है। तो वैसे तो ये बरसीन की तरह ही सबको काटता चला जा रहा है, लेकिन विशेष तौर से ये काटेगा किसको, नुकसान किसको पहुंचाएगा। गोचर में काल सर्पयोग तो है ही है, लेकिन जिनकी कुंडली में, जन्म कुंडली में, बर्थ कुंडली में भी काल सर्पयोग है, उनको ये ज्यादा परेशान करेगा। जो काल सर्पयोग से ग्रसित हैं उनको ये रोग, ये परेशानी, ये संकट, इसमें कि अमीरी, गरीबी, आफत, देश विदेश में रह रहे हैं या गृहस्थी का जीवन जो चला रहे हैं, इन सारी चीजों में भारी परेशानी और भारी संकट का योग है। तो फिर इसका निदान क्या है। तो हाथ पे हाथ धर करके अगर कोई बैठे रहे तो ये उसका निदान नहीं है। अब आज हम लोग यही देख रहे हैं कि जब ये लॉकडाउन हो गया है, तो जब हम लोग लॉकडाउन करते थे नवरात्रि में या मलमास में, हमारे यहाँ तो बहुत पहले से लॉकडाउन की व्यवस्था है ना, है हमारे यहाँ मलमास में 3 साल पे मलमास लगता है, साल भर में 2 बार नवरात्रि आता है, 15 दिन में एकादशी पुण्यवासी आता है, 7 दिन में बृहस्पतिवार, शुक्रवार, मंगलवार, रविवार आता है। तो हम 7 दिन में 1 दिन लॉकडाउन करते हैं, 15 दिन में 1 तिथि को लॉकडाउन करते हैं, 6 महीने में 8-9 दिन माता जी के नाम से, देवी देवताओं के नाम से लॉकडाउन करते हैं। 3 साल में मलमास में शंकर भगवान के नाम से 1 महीने का लॉकडाउन करते हैं। लॉकडाउन की परंपरा हमारे यहाँ बहुत पहले से है, कोई नई परंपरा नहीं है। और जब आज सरकार ने, प्रधानमंत्री ने हमारे यहाँ का नेतृत्व जब लॉकडाउन कर दिया है, तो जैसे हम अपने लॉकडाउन में, हमारे ऋषियों मुनियों के लॉकडाउन में हम लोग भगवान का भजन करते हैं, दुर्गा सप्तशती है, रामचरितमानस है, गीता है, पढ़ाई लिखाई है, अनुष्ठान कर लें, जाप कर लें, कोई अनुष्ठान पूरा कर लें, तो इस लॉकडाउन का जो लाभ उठा रहे हैं उनका तो बाल बांका नहीं होगा। लेकिन जो लॉकडाउन में सो रहे हैं, आलस्य कर रहे हैं, कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, मस्तियां मना रहे हैं, तो सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। हनुमान जी क्या कहते हैं कि कहा हनुमंत विपत प्रभु सोई, कहा हनुमंत विपत प्रभु सोई, जो तव सुमिरन भजन न होई। कहा हनुमंत विपत प्रभु सोई, जो तव सुमिरन भजन न होई।